जीआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं टैक्स इनवॉइस की एंट्री करना, वो भी एमएस एक्सेल की सॉफ्टवेयर में। जैसे कि मान के चलिए कि एक कस्टमर का नाम मैंने लिखा हुआ है, जैसे कि राजू गुप्ता एक कस्टमर है और ये गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के फर्म से इतने सारे प्रोडक्ट को इन्होंने क्या किया है, खरीदा है। तो जैसे कि 3 पीस इन्होंने क्या खरीदा है, डेल कंपनी का माउस खरीदा है। तो एक क्वांटिटी का रेट कितना लगा है, 300 रुपया। ऐसे ही ये डेल कंपनी का कीबोर्ड खरीदे हैं 4 पीस, तो एक पीस का रेट इनको देना पड़ा है 560 रुपया। ऐसे ही एचपी कंपनी का ये मॉनिटर खरीदे हैं 5 पीस, तो पर क्वांटिटी का रेट लगा है कितना, 3000 रुपये। ऐसे ही मॉडम खरीदे हैं 6 पीस, तो इनको रेट लगा है 4000 रुपये। ऐसे ही ये सीपीयू खरीदे हैं 7 पीस, तो इनको रेट लगा है कितना, 1500। तो जैसे कि टैक्स इनवॉइस के बारे में हम बात करें, तो टैक्स इनवॉइस में अब क्वांटिटी के हिसाब से आपको डेटा को फाइंड आउट करना है। अगर एक क्वांटिटी का रेट 300 रुपया है, तो 3 क्वांटिटी का रेट को निकालने के लिए सबसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें, क्वांटिटी से रेट। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, इक्वल करेंगे और यहाँ पे 3 को सिलेक्शन करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे एक वैल्यू के रेट से और इंटर करेंगे, तो ये सब अमाउंट हमारे सामने आ जाएगा। मतलब कि अगर एक क्वांटिटी का रेट 300 रुपया है, तो 3 क्वांटिटी का रेट कितना हो जाएगा, 900 रुपया हो जाएगा। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सब रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। कोई दिक्कत। अब देखिए, अब अगर हम आपसे कोई ये पूछे कि टोटल इन्होंने कितने रुपए का प्रोडक्ट परचेज किया है, तो इसको निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले सम फार्मूला लगा के जोड़ेंगे। यानी कि राजू गुप्ता ने टोटल कै रुपए का प्रोडक्ट मतलब खरीदा है, इसको निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल करेंगे, यहाँ पे सम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब ऐसे पूरे नंबरों को, पूरे डेटा को हम सिलेक्शन कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही एंटर करेंगे तो ये पता चल जाएगा कि इन्होंने टोटल जो सामान खरीदा है वो 52,640 रुपए का सामान खरीदा। कोई दिक्कत। अब चलिए, अगर ये 52,640 रुपए का अगर ये सामान ले रहे हैं, तो अब ये कहेंगे कि कुछ हमको डिस्काउंट भी आप दे दीजिए, क्योंकि इन सारे प्रोडक्टों को हमको क्या करना है, सेल भी करना है। तो अगर ये डिस्काउंट मिलता है इनको, तो डिस्काउंट सपोज की मान के चले कि इनको मात्र 140 रुपया इनको डिस्काउंट मिला। कितना डिस्काउंट मिला, 140 रुपए इसको डिस्काउंट मिल चुका। अगर 52,640 रुपए का ये प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, तो इनको टोटल डिस्काउंट मात्र 140 रुपए का मिला। तो अब टैक्सेबल अमाउंट को हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे कि राजू गुप्ता को टोटल कितना पैसा पेमेंट करना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल करेंगे और यहाँ पे 52,640 को सिलेक्शन करेंगे और माइनस लगा करके किसको सिलेक्शन करेंगे, 140 डिस्काउंट। अब इंटर करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे सामने। समझ में आया। तो इस अमाउंट को हम टैक्सेबल अमाउंट बोलेंगे। अब देखिए, अब ये बताया जा रहा है इनको, क्योंकि ये जो भी प्रोडक्ट आपने परचेज किया है, अब इस पे आपको जीएसटी नहीं लगा है, अब आपको जीएसटी 18% पे आपको देना। तो देखिए, जैसे कि 2 प्रकार की जीएसटी हम आपके अकाउंटिंग में पढ़ाएंगे। एक आपका आता है लोकल जीएसटी और एक आपका आता है इंटर स्टेट जीएसटी। तो जैसे कि ये कस्टमर को ये बता रहे हैं कि आपको टोटली जो पैसा आपने सामान खरीदा है, उसमें अभी आपका जीएसटी नहीं लगा हुआ, इसमें आपको जीएसटी भी अलग से 18% आपको इंक्लूड करके देना है। तो अगर ये 18% जीएसटी देंगे, तो उसमें 9% सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में जाता है और 9% स्टेट गवर्नमेंट के खाते में जाता है। जो भी हम लोग लोकल जीएसटी पेमेंट करते हैं, उसमें आप ये समझिए कि उसमें 9%, हाँ 9% इंडिया गवर्नमेंट को जाता है, भारत सरकार को जाता है, और 9% अपने राज्य गवर्नमेंट को जाता है, राज्य सरकार को जाता है। अगर 18% दे रहे हैं, तो 9% सेंट्रल गवर्नमेंट और 9% आपका स्टेट गवर्नमेंट लेता है। ये जीएसटी आपका डिवाइड हो जाता है। तो ये दुकानदार ये बोल रहे हैं कि जो आपने हमसे सामान अपने परचेज किया है, खरीदा है, इसमें अलग से आपने जीएसटी नहीं दिया, इसमें आपको जीएसटी भी पेमेंट करना पड़ेगा। अभी तो मैंने केवल प्रोडक्ट का रेट आपको बताया, तो ये जीएसटी हम कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए, अब इनको जो जीएसटी इनको पेमेंट करना है, ये 52,500 रुपए पे इनको जीएसटी देना, 52,500 रुपए पे इनको जीएसटी देना है। लेकिन कैसे देंगे हम जीएसटी, तो देखिए सबसे पहले आप इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे 52,500 और क्या परसेंट, 9%। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से।
और डिवाइड कर देंगे कितना से 100 से, डबल जीरो पड़ेगा 525, ठीक है ना। अब जैसे ही हम एंटर करेंगे तो इतना रुपया केवल ये में क्या आ जाएगा आपका, जीएसटी हो गया क्या परसेंट, 9%। और देना कितना है, 18% जीएसटी देना है। तो अगर पहले का अमाउंट 4725 आया तो दूसरे का भी सेम ही आएगा। इक्वल करिए और यहाँ पे 52,500 को सिलेक्शन करिए और मल्टीप्लाई करना है आपको 9 से, डिवाइड करना है आपको 100 से, इंटर करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए अगर ये 52,500 रुपये का सामान अगर ये परचेज कर रहे हैं तो टोटल जीएसटी कितना दे रहे हैं, देखिए सबसे पहले इक्वल करते हैं और यहाँ पे 4725 प्लस 4725 एंटर करते हैं। अगर 52,500 रुपये का सामान खरीद रहे हैं तो इनको 9,450 रुपये, इनको केवल 18% जीएसटी देना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए अब टोटल इसमें पूछा जाएगा ना कि टोटल इनवॉइस वैल्यू क्या है, कि आपने कितने रुपए में सामान खरीदा था प्लस कै रुपए आप जीएसटी दे रहे हैं, ये टोटल निकाल करके अगर आपको बताना है तो सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सम और ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब इन तीनों वैल्यू को हम एक साथ सिलेक्शन करके इंटर करेंगे, ये रिजल्ट आएगा 61,950 रुपए का ये टोटल इनका हुआ। इसमें भी इनका पूरा जीएसटी वगैरह सब इंक्लूडेड हो करके तब ये अमाउंट आपका इनका आया है 61,950 रुपए का। इनको इतना पेमेंट करना होता है, कोई दिक्कत? तो यही आज की क्लास में जानना।